हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम चालू करने वाले हैं हमारी 5 दिन की फ्री योगा जर्नी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे 1 में। चलिए आइए आज डे 1 को चालू करते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अवेयरनेस एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को सीधा कर लें। आराम से सुखासन में बैठ जाएं। आप पैर फैला के भी बैठ सकते हैं, आप टिक के भी बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथ आसमान की तरफ, घुटने के ऊपर खुले हुए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। 3 बार ओमकार करेंगे। उसके पहले आप हाथों की चिन्ह मुद्रा बना लें। इंडेक्स फिंगर और थंब को टच कर लें, तीनों उंगलियां बाहर खुली हुई। अगर आपको ओमकार नहीं करना तो आप लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ओमकार के लिए ब्रीथ इन, keep breathing in and out. धीरे धीरे आंखें खोल लें। चलिए अब सूक्ष्म व्यायाम से चालू करते हैं, वार्म अप से। तो उसके लिए गर्दन ऊपर, सांस भरते हुए और नीचे सांस छोड़ते हुए। ब्रीथ इन ऊपर, ब्रीथ आउट नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। साइड में देखेंगे, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। कंटिन्यू एंड बेंड टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। And from right inside, rotate, breathe in and breathe out from left. तीन बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें एंड धीरे से रिलैक्स। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आपको सर्वाइकल है तो आप सिर्फ सेमी सर्कल बनाएं, फुल सर्कल ना बनाएं। कैसे? राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। एंड धीरे से रिलैक्स। तो अब हम करेंगे शोल्डर श्रग्स, थोड़ा शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले अल्टरनेट शोल्डर श्रग्स करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये आपके डांस मूव्स में भी काम आ सकता है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दोनों साथ में, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। धीरे से रोटेट बैक एंड फ्रंट।
एंड धीरे से रिलैक्स, हाथों को सामने ले आए, खोलेंगे, बंद करेंगे उंगलियों को। धीरे से सर्कल बनाएंगे रिस्ट का, अपोजिट। स्ट्रेच अपने राइट आर्म को ऊपर, धीरे से नीचे, दूसरा हाथ नीचे अंदर की तरफ, दूसरा हाथ धीरे से चॉपिंग करेंगे, ऊपर नीचे हाथ पैरेलल रखते हुए। चाहें तो आप हाथ को बेंड कर सकते हैं, एल्बो को, और वापस चालू कर सकते हैं रिस्ट को अप एंड डाउन। धीरे से एल्बो को रोटेट करेंगे दोनों तरफ। और अगर बहुत ही मन में कुछ भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट करते हुए हाथों को सामने खोल लीजिए। एंड रिलैक्स। धीरे से हम सर्कल बनाएंगे, तो हाथ आप लेफ्ट हैंड अपने घुटने पे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। इसको बोलते हैं बिग थोरैसिक सर्कल। हम बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे, बैक 4 एंड 5, फ्रंट 1 2 3 4 and 5, other side 2 3 4 and 5, opposite 1 2 3 4 and 5। धीरे से एल्बो को बेंड कीजिए और शोल्डर को रोटेट कीजिए 3 टाइम क्लॉकवाइज and 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स। अब जितना हो पाए उतना हम बॉडी रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, जहां तक भी आप जा पाए। राइट हैंड साइड से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी तरफ लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट एंड रिलैक्स। नीचे रुकेंगे, सांस भरते हुए वापस बॉडी अप। अब हम थोड़ा सा हिलना डुलना चालू करेंगे, साइड बेंड करते हुए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, कंटिन्यू, स्माइल करते हुए। और धीरे से आपके राइट हैंड साइड रुक जाइए, होल्ड 5 4 3 2 and 1। दूसरी तरफ होल्ड 5 4 3 2 and 1। इसी में ही अब हम ट्विस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आप सुखासन में बैठ के करना चाहें सुखासन में करें, या आप पद्मासन लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, दूसरा हाथ हमारा कमर पे रहेगा। अगर आप अपने थंब को टच कर सकते हैं, पैरों को टच कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो आप नॉर्मली सिर्फ कमर पे हाथ रखेंगे और पीछे देखेंगे। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके रखें उसको। होल्ड 5 4 3 2 and 1, opposite, hold 5 4 3 2 and relax। धीरे से पैरों को भी विश्राम दें, पैरों को सीधा कर लें। अल्टरनेट पैरों को आगे और पीछे करेंगे।
स्माइल करते हुए करें। दोनों पैरों को साथ में। जिनको भी घुटने में तकलीफ है, पैरों में दर्द है, वो ये रोज करें। धीरे से पंजों को अपनी तरफ खींचें, टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करें, थाइस को टाइट कर लीजिए। होल्ड 5 4, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 3 2 एंड फ्रंट। होल्ड 5 4 3 2, वापस अपनी तरफ। होल्ड 5 4 3 2, वापस सामने। होल्ड 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। रोटेट करेंगे पैरों को क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। पैरों को अलग अलग कर लीजिए। वापस उल्टा घुमाएंगे पैरों को और जब भी हो जाए विश्राम। थोड़ा सा घुटनों को चलाइए। एंड रिलैक्स। धीरे से राइट लेग को बेंड करके पकड़ लें और पैरों को ऊपर और नीचे, पंजे ऊपर और नीचे। धीरे से राइट पैर के थाई को पीछे की तरफ से हम पकड़ेंगे और किक करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold 2 3 4 and 5. धीरे से सर्कल बनाएंगे दूसरे तरफ and relax. Left leg to up and down. धीरे से वापस थाई को पकड़ेंगे पीछे की तरफ से एंड किक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and hold 2 3 4 5 and circle 2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 and relax. थोड़ा सा पैरों को शेक कर लें। दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए, हाथों को आराम से पीछे रख लें। अब अपन पैर को सीधा करेंगे और अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 बाहर की तरफ खोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड दूसरा पैर स्ट्रेट 1 2 3 4 5 बाहर 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा वापस पैरों को शेक करें। चक्कू चलाएंगे हम आराम से, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। ब्रीथ इन आउट कर तो आगे झुके 1 2 3 4 5 रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 and 5 रिलैक्स। पीठ को सीधा कर लें, पैरों को वापस शेक कर लें। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन, मतलब कि सीटेड फॉरवर्ड बेंड। उसके लिए हाथ ऊपर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए जहां तक नीचे आप जा पाए। अगर आप घुटने के जस्ट नीचे पकड़ पा रहे हो वहां पकड़ लें, एंकल पकड़ पा रहे हो वहां पकड़ लें, अगर आप पंजे पकड़ सकते हो वहां पकड़ लें। जैसे ही आप पकड़ेंगे ब्रीथ इन करें। अभी हम सामने देखेंगे और पीठ को सीधा कर लेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से कोशिश करेंगे हम नीचे जाने की। हाथ को पैरेलल रख लीजिए एक दूसरे के। ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हैं नीचे जाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3
4, 5 पे जहां पे भी आप होल्ड कर पाए होल्ड कर लें और नीचे जाएं। एंड ब्रीथ इन अप एंड रिलैक्स। अब आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हाथ रख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। पैरों को सीधा भी रख सकते हैं और बेंड करके भी रख सकते हैं। इसको बोलते हैं पूर्व उत्तानासन। तो इसके लिए हमें लोअर बॉडी को ऊपर ले जाना है, गर्दन को रिलैक्स, होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। एक बार मैं आपको पैर सीधे करके भी बता देती हूँ। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। यहीं से बटरफ्लाई पोज करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों को पकड़ लें और उड़ना चालू करें। मान लीजिए पैर बहुत नीचे तक नहीं जाता है तो हमें क्या करना है? ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे पुश करेंगे। कोई भी झटके से पैरों को पुश नहीं करेगा। वापस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट एंड होल्ड। धीरे से रिलैक्स। अब हम आगे की तरफ बेंड करेंगे तो पैरों को थोड़ा सा दूर कर लीजिए। ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करते हुए जहां तक हो पाए नीचे जाएं। एल्बो को बाहर तरफ रखें। धीरे से ऊपर। मैं इसको एक बार आपको साइड वर्ड्स से बता देती हूँ कि साइड से कैसा दिखेगा। आपको सर को अपने पैर को नहीं लगाना, क्योंकि आपका नहीं तो आर्च आने लगेगा बैक पे। तो आपको क्या करना है? ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करते हुए आगे की तरफ अपने चेस्ट को पुश करना है और चेस्ट को हमें पैर से लगाना है। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। चाहें तो आप हाथों को फैला सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर। अब हम करेंगे अर्ध मच्छेंद्र आसन। उसके लिए आपको अपने लेफ्ट पैर को अंदर बेंड करना है, राइट लेग को क्रॉस। इसका सिंपल फंडा यही है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं, आपका पैर जो आगे है उसी तरफ आपको टर्न करना है और अपने स्पाइन को एक मसाज देनी है, रोटेट करना है। ठीक है, तो हम राइट लेग मेरा आगे है, राइट हैंड पीछे रहेगा, दूसरा हाथ आप क्रॉस करके नीचे पकड़ सकते हैं। अगर हाथ नहीं आ पाता तो आप अपने घुटनों को बाहर की तरफ से पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए और हम राइट हैंड साइड देखेंगे। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। दूसरी तरफ करेंगे सेम चीज। राइट लेग इन, लेफ्ट लेग क्रॉस, लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड होल्ड। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। धीरे से हम गौमुख आसन करेंगे। तो गौमुख आसन के लिए आप कोई भी पैर ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि हम पैर चेंज करेंगे ही। अगर आप गौमुख आसन में नहीं बैठ पाते तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं या फिर आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। इसमें जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे, और हम हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरह हम हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। अक्सर मैंने देखा है गौमुख आसन करते हुए हमें पता नहीं पड़ता, बट हमारा हाथ कोहनी आगे की तरफ आ जाती है या फिर हम गर्दन को नीचे झुका लेते हैं
या हमारे हाथ की वजन से नीचे हमारी गर्दन झुक जाती है, वो नहीं करना है हमें। हमें कोशिश करनी है हमारी पीठ सीधी रहे और हम सीधा देख रहे हैं। चेंज करेंगे दूसरी तरफ। वापस, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर। होल्ड 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए जहां तक भी आप जा पाए पैरों को पकड़ लें। होल्ड 5 4 3 2, लोअर बैक को और आगे पुश करते जाएं एंड 1। धीरे से इसके बाद हम जाएंगे सीधा शिशु आसन में। अगर आप अपनी हील को, अपनी एड़ी को नहीं पकड़ पाते तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, एक एक बार हाथों से, और नहीं तो आप कमर पे हाथ रखते हुए बेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ। धीरे से हम जाएंगे शिशु आसन में। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। जितना पैरों के बीच में गैप उतना हाथ के बीच में गैप। ब्रीद इन करते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे। ब्रीद आउट करते हुए पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कंटिन्यू। ब्रीद इन, आउट, इन, out, in, out, in, out, in, out and relax in शिशु आसन। शिशु आसन में अगर आपका सर जमीन से टच नहीं होता तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाना है, एक के ऊपर एक रखना है और उस पे अपने सर को रेस्ट करना है। और धीरे से रिलैक्स। चलिए आइए अब करते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन। फिर मिलेंगे कल नई उत्साह और नए पॉजिटिविटी और नई एनर्जी के साथ। तो अभी हम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। हम करेंगे षणमुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए आपको जो ईयर कार्टिलेज है, बाहर का हिस्सा, उसमें आपके थंब को रखना है, आपकी इंडेक्स फिंगर को आंखों के ऊपर, आपकी मिडिल फिंगर को नाक पे और रिंग फिंगर को अपर लिप पे और छोटी उंगली को लोअर लिप पे, चिन पे। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे और सांस छोड़ देंगे। अपने कान को बंद कर लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हमिंग साउंड निकालना चालू करें। कंटिन्यू 3 बार करें। And relax. अब आप चाहें तो आराम से टिक के बैठ जाएं, चेयर पे बैठ जाएं, सुखासन में बैठे रहें या पद्मासन में आ जाएं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखें, इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को टच कर लें, तीनों उंगलियां बाहर खुली हुई। राइट हैंड को नोस्ट्रल्स पे रख लें। आप चाहें तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या फिर आप आईब्रो के बीच में रख लें। यूज योर थंब एंड रिंग फिंगर टू ओपन एंड क्लोज योर नोस्ट्रल।
Breathe in from your left nostril. Breathe out from your right. Breathe in from right. Breathe out from left. लेफ्ट तरफ से सांस लें, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें. कंटिन्यू. लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लें, आसमान की तरफ खुले हुए. रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को सीधा कर लें. आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान. अब हम मेडिटेशन करेंगे. गहरी लंबी सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं. पूरा ध्यान सांसों पे. आईब्रो को रिलैक्स कर लें. रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी. अपने शरीर को विश्राम दें. सांसों पे ध्यान ले जाएं. Observe your breath. पंजों से लेके सर की चोटी तक सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें. सांस भरते हुए प्राणा को महसूस करें. जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको महसूस करें. सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करें. रिलैक्स योर बॉडी. धीरे से वातावरण और शरीर के प्रति सजग हो जाएं.
चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। जब भी आपका मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे कल नए उत्साह के साथ।